हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर एंटी पैरेलल। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एंटी पैरेलल? तो आइए हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो की कंसेप्ट हमारा है अबाउट डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए हमारा होता है, उसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इसके मतलब इसके ऊपर जीन्स रहते हैं जो ट्रांसफर होते हैं, हेरिडिटरी में हेल्प करता है। ठीक है, तो इट इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पूछ रहा है डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लोग एंटी पैरेलल होते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है कि एंटी डीएनए मॉलिक्यूल जो डीएनए है वो कंपोज, जो डीएनए है इट इज कंपोज्ड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। दो स्ट्रैंड्स से कंपोज होता है वो। ठीक है, और ये जो टर्म एंटी पैरेलल है इसका मतलब ये लोग पैरेलल रहते हैं एक दूसरे के बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ये लोग जो अपोजिट डायरेक्शंस में दो स्ट्रैंड रहते हैं ये लोग ट्विस्ट होके एक डबल हेलिक्स फॉर्म करते हैं। ट्विस्ट होके डबल हेलिक्स फॉर्म करते हैं। तो आइए एक सिंपल डायग्राम देखते हैं कैसे होकर दिखता है। सपोज दिस इज वन स्ट्रैंड, तो जो और एक स्ट्रैंड रहता है इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो क्या होता है कि मतलब हम लोग दो चीज से इंडिकेट करते हैं स्ट्रैंड्स के एंड्स को। एक होता है हमारा 5 डैश, दैट इज कॉल्ड द 5 प्राइम बोलते हैं इसको, 5 प्राइम। और एक होता है हमारा 3 डैश, दैट इज द 3 प्राइम। तो ये दोनों क्या इंडिकेट करता है, जो 3 प्राइम और 5 प्राइम, कि हमारा कार्बन नंबर्स इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट्स व्हाट? इंडिकेट्स द कार्बन नंबर in the DNA, carbon numbers in DNA sugar backbone। देखिए जैसे मैंने आपको बोला था इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जो हमारा न्यूक्लियोटाइड रहता है, न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? इट इज कंपोज्ड ऑफ शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, N bases and phosphate group, that is PO4 3 minus। दिस इज द phosphate group। ये तीन चीजों से हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है वो कंपोज होता है। ठीक है, तो अब ये जो हम लोग अभी कैसे ये जो स्ट्रैंड है, दिस जो डबल हेलिक्स स्ट्रैंड है जो ऐसे रन करते हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल, उसमें क्या होता है, सपोज हमारा ये जो ब्लू स्ट्रैंड है इसमें इधर अगर हमारा 5 डैश, ठीक है, ये 5 डैश हो जाएगा, तो ये ग्रीन वाले की इधर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3 डैश। ये डायरेक्शन इंडिकेट करता है। और अगर ग्रीन वाले के इस तरफ हमारा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा अगर 3 डैश, तो इस तरफ एंड में हो जाएगा 5 डैश। मतलब वो लोग देखो ऑपोजिट पोल्स में है। ऑपोजिट पोल्स में जो हमारे फॉस्फेट ग्रुप होता है, दैट इज PO4 3 माइनस, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो लोग ऑपोजिट पोल्स में अटैच होता है। ऑपोजिट, तभी वो 5 डैश 3 डैश, दैट 5 डैश 3 डैश वो इंडिकेट करता है कार्बन नंबर्स, बट उसका लेबलिंग ऐसे ऑपोजिट रहता है क्योंकि उसमें फॉस्फेट ग्रुप जो रहता है वो ऑपोजिट पोल्स में अटैच रहता है। दैट इज उनका लेबलिंग अलग से दिया जाता है। एंड जो
हमारा ये जो 5 डैश कार्बन रहता है, जो 5 डैश कार्बन, उसमें वो उसके पास एक फॉस्फेट ग्रुप रहता है, इट हैज अ फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप रहता है। लेकिन जो 3 डैश के पास, 3 डैश कार्बन के पास हमारा क्या रहता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप रहता है। तो इसीलिए बच्चा हम इसे एंटी पैरेलल बोलते हैं, 5 डैश 3 डैश 3 डैश 5 डैश। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।